यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एबल टू का यूज सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यानी कि दोस्तों पहले एबल टू हम लोग एबल टू का मतलब समझते हैं कि एबल टू का यूज मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप मेरा खोपड़ी के ऊपर देख सकते हैं, नहीं खोपड़ी के ऊपर नहीं, आप खोपड़ी के साइड देख सकते हैं। वहाँ पे एबल टू का मतलब एबल टू लिखा हुआ है। उसके बाद एबल टू का मतलब बताते हैं। एबल टू का मतलब होता है योग्य, या तो लायक बोल सकते हैं, या तो सक्षम। यानी कि ये सब का सेंस आए तब वहाँ पे क्या करेंगे, हम एबल टू का यूज करेंगे। ठीक है, आप एक एग्जांपल लेके हम पहले आपको बता दे रहे हैं। जैसे मैं वहाँ जाने में सक्षम हूँ, या तो मैं वहाँ जाने के लिए जाने का लायक हूँ, या तो मैं वहाँ जाने के योग्य हूँ। तो ये तीनों तीनों का सेंस आए तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एबल टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हम बना लेते हैं। क्या है पहला सेंटेंस, कि मैं वहाँ जाने का लायक हूँ, या तो मैं वहाँ जाने में सक्षम हूँ। इसको कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे आई एम एबल टू गो देयर। आई एम एबल टू गो देयर। एक सेंटेंस आपको यहाँ पे हम बना के देखें। ठीक है, अब हम लोग इसका जब बना लिए उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, आप बोर्ड में देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट में हम लोग लगभग 3-4 गो सेंटेंस बनाएंगे, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भी बनाएंगे। तो अब अगर पास्ट का हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप बोर्ड के यहाँ देख सकते हैं। क्या, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस एबल टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फ्यूचर का अगर देखना चाहते हैं तो उसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट है। तो ये मैं तीनों बनाएंगे। तो पहले प्रेजेंट का हम लोग 3 सेंटेंस लेते हैं, जो कि तीनों में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज है, वो कन्फ्यूज मैं दूर कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है कि जैसे तुम जाने लायक हो। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, या तुम जाने में सक्षम हो, जो भी आप बोल सकते हैं। तो मैं तुम जाने लायक हो कैसे बनाएंगे, यू आर एबल टू गो, यू आर एबल टू गो, इस तरह बनाएंगे। अब दूसरा सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं कि मोहन अब चल पा रहा है। दोस्तों ये हम सेंटेंस बोले कि मोहन अब चल पा रहा है, यानी कि किसी को अभी समझ में क्या आ रहा कि रहा है, जब आ रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा इंग्लिश सीखने के लिए थोड़ा हिंदी में आपको सिचुएशन सीखना होगा। सिचुएशन के हिसाब से हम लोग सीखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन आपको मैं समझा रहा हूँ कि क्या है कि मोहन अब चल पा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको पहले या तो उसका तबीयत खराब होगा, या तो कुछ हुआ होगा, इस वजह से वो पहले चल नहीं पा रहा, बट अभी चलने के लिए वो सक्षम है और चलने के लिए योग्य है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, एबल टू का यूज करेंगे। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ गए, तो हम बनाते हैं कि मोहन अब चल पा रहा है। तो मोहन इज एबल टू वॉक नाउ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग तीसरा सेंटेंस में आ जाते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है, कि मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ। यहाँ भी कंफ्यूज वाला पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कर लेता हूँ यानी कि ताती आ रहा है, तो इसका मतलब कोई समझेगा नहीं, प्रेजेंट टेंस है। बट यहाँ पे आपको सिचुएशन समझना होगा। ठीक है, कि क्या है, मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना काम खुद करने में मैं सक्षम हूँ, तो यहाँ पे हम लोग एबल टू का यूज करेंगे। तो मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ, इसको बनाते हैं आई एम एबल टू माई वर्क माई सेल्फ। ठीक है, इस तरह हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट में बना लेते हैं, पास्ट में बना लेते हैं, फ्यूचर में बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं जैसे मैं मैं यहाँ आने लायक हूँ। ठीक है, या मैं यहाँ आने में सक्षम हूँ, इसको कैसे बनाएंगे, तो आई एम एबल टू कम हेयर। ठीक है, इस तरह बनाते हैं। उसके बाद हमें पास्ट में बनाते हैं कि मैं दौड़ने लायक था, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो मैं दौड़ने लायक था, आई वॉज एबल टू रन। ठीक है, इस तरह मैं बनाऊंगा। उसके बाद मोहन क्रिकेट खेलने लायक होगा, ये फ्यूचर में हो गया। ठीक है, फ्यूचर का बात करें कि मोहन क्रिकेट खेलने लायक होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, तो मोहन विल बी एबल टू प्ले, मोहन विल बी एबल टू प्ले, इस तरह हम लोग बनाते हैं। उसके बाद इसका हम लोग नेगेटिव बना लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बनाने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैं यहाँ आने में सक्षम नहीं हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट एबल टू कम हेयर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस बनाते हैं कि मैं दौड़ने का लायक नहीं था। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे, तो आई वॉज नॉट एबल टू रन। ठीक है, इसको इस तरह बनाएंगे। उसके बाद लास्ट सेंटेंस में आ जाते हैं कि मोहन
खेलने लायक नहीं होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, मोहन विल नॉट बी एबल टू रन प्ले, ठीक है, इस तरह हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गए होंगे। तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।